नमस्कार, मैं कल्पना वर्मा, आप देख रहे हैं सी न्यूज। जिस पर वक्त है फटाफट खबरों का, नजर डालते हैं फटाफट अंदाज में फटाफट खबरों पर। बलरामपुर जिलाधिकारी कार्यालय पर सपा मंत्री एसपी यादव की अगुवाई में ज्ञापन कानपुर में शहीद पुलिसकर्मियों को इंसाफ दिलाने के लिए अपर जिलाधिकारी को राज्यपाल के संबोधित करते हुए दिया। इस अवसर पर पूर्व मंत्री एसपी यादव ने कहा कि घुसकर उसने संतोष शुक्ला की हत्या की थी, जो दर्जाफराव राज्य मंत्री थे, और उसका कुछ बाल का बांका नहीं हुआ। तो ये क्लियर कट भाजपा का जो है, जो नेता है, उसकी फोटो देखिए। मौर्य जी जो हमारे केशव प्रसाद मौर्य हैं, उनके साथ अभी हम जो चैनल पे आ रहा था देखा है मैंने खुद माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ देखा है, उमा भारती जी के साथ देखा, और भी कई ब्रजेश पाठक के साथ देखा है। जो आ रहा है चैनल से, मैं नहीं कह रहा हूँ, चैनल पे जो आ रहा है फाइल फोटो चैनल पे भी तो समाजवादी देखिए, तो फांसी समाजवादी पार्टी तो निर्दोष तो जेल भेज रहे हैं। समाजवादी पार्टी के ऊपर इतना कृपा कर रही सरकार कि विकास दुबे तो फिर फेल है। समाजवादी पार्टी से अगर विकास दुबे जुड़े हैं, जैसा कि तथाकथित चैनल वाले जो मोदी मीडिया कह रही है, तो फिर क्यों नहीं कार्रवाई कर रहे हैं? अब तो और बढ़िया है, समाजवादी पार्टी से अगर जुड़ा है तो क्यों नहीं मार देते हैं उसको? हम तो मांग ही कर रहे हैं। तो ये कहकर कि नहीं समाजवादी पार्टी से, तो क्या समाजवादी पार्टी जुड़ा है तो उसको डर रहे हैं क्या? समाजवादी पार्टी से सरकार डर रही है क्या? तो ऐसी डरपोक सरकार, इसको इस्तीफा दे देना चाहिए। बलरामपुर से सी न्यूज संवाददाता इकबाल खान की रिपोर्ट। गया में 34 कोरोना के मामले आने के बाद हड़कंप मच गया है। 34 मामलों में सबसे ज्यादा नई गोदाम मोहल्ले को 16 लोग संक्रमित पाए गए हैं। इसके बाद कोतवाली थाना में पोस्टेड रहे 2 सब इंस्पेक्टर और 7 पुलिसकर्मी भी संक्रमित मिले हैं। वहीं बॉम्बे सेल के 6 कर्मी भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। नई गोदाम में कोरोना के लगातार मामले बढ़ते जा रहे हैं। नई गोदाम झीलगंज में रहने वाले डिप्टी मेयर मोहन श्रीवास्तव पिछले हफ्ते कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे और इसके बाद इस इलाके में लगातार मामले सामने आ रहे हैं। इस संबंध में सिविल सर्जन ब्रजेश कुमार सिंह ने बताया कि गया में 34 मामले नए आए हैं। नई गोदाम से 16, कोतवाली थाना के 9, बॉम्बे सेल दुकान से 6 और शेरघाटी से 3 पॉजिटिव के मामले सामने आए हैं। गया से सी न्यूज संवाददाता अशोक शर्मा की रिपोर्ट। झांसी नवाबाबाद थाने की मंडी चौकी प्रभारी पर अनैतिक कार्यों को संरक्षण देने तथा खुद भी अनैतिक कार्यों को संलिप्त होने का आरोप लगाते हुए राष्ट्रभक्त संस्था ने आज वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को प्रार्थना पत्र देकर पूरे मामले की जांच किए जाने की मांग की है। संस्था के केंद्रीय अध्यक्ष अंचल अड़जरिया के नेतृत्व में दिए गए ज्ञापन में क्या आरोप लगाया है, आइए देखते हैं। भाई आपका नाम? अंचल अड़जरिया। आज आप क्या के लिए आए थे? यहाँ पर लगातार एक शोभित कटियार जी हैं मंडी चौकी में, उनके द्वारा लगातार अपशब्दों का प्रयोग किया जाता है और कहा जाता है कि भगवे को बहुत बुरी तरह, मतलब वो शब्द कहे जाते हैं जो हम मीडिया के सामने बोल नहीं सकते हैं, और मार लाठियों के ठीक कर दूंगा तुम लोगों को। तो इस प्रकार की जो भाषा है, ये भाषा उन्होंने कहाँ से सीखी? उसके बाद में कहते हैं मेरी पत्नी जो है बहुत बड़े अधिकारी की PRO है लखनऊ के अंदर, मेरा कुछ नहीं बिगड़ सकता है। धमकी देना, डराना, धमकाना। अब इस समय पे अगर हिंदुओं के विषय में गलत बात करना, तो हिंदुत्व के विषय में उल्टी सीधी बात करना, उस सब की शिकायत लेकर के हम लोग कप्तान साहब के पास आए हैं। कप्तान साहब के विषय में भी वो फिर दूसरा काम उसका ये है, जितने भी अवैध काम चलते हैं उनको कहता है हमारे क्षेत्र में नहीं है। जिस मुकदमे में उसको पैसा मिल जाएगा, जैसे 611/19 की जाँच वो कर रहा है, वो कोतवाली क्षेत्र में लिखा गया, उसकी जांच उसने ले ली, क्योंकि उसने पैसा ले लिया, उसको FR लगानी है। एक शिकायत और की गई उसी सेम क्षेत्र की, वहाँ पर उसने लिख के भेज दिया, निस्तारित की जाती है शिकायत, और यह मेरे चौकी क्षेत्र में नहीं आता है। तो जिसमें पैसा मिल जाए वो उनके चौकी क्षेत्र में है, जिसमें नहीं मिलेगा वो नहीं है। 5 जगह अवैध देशी शराब बिक रही है, उसको कह देते हैं बड़ा गाँव चौकी क्षेत्र में, हमारे क्षेत्र में। तो यहाँ से आपको क्या आश्वासन मिला आज? अभी तो आश्वासन क्या, अभी तो कोई अधिकारी ही नहीं है इधर। अभी तो ना SSP है ना SP City आ रहे हैं, थोड़ी देर बाद उनसे बात कर रहे हैं और इनको हटाने की मांग कर रहे हैं। नहीं हटाया जाएगा तो सोशल डिस्टेंसिंग के साथ में 7 दिन बाद हम पूरे SSP ऑफिस को यहाँ से वहाँ तक बैठ करके, और यही स्थिति कोतवाल झांसी की सुनील तिवारी जी की है, उनके खिलाफ भी हम लोगों ने प्रार्थना पत्र दिया था आयुक्त महोदय को, उसकी भी जांच चल रही है।
इसके 6 महीने पहले एक मारपीट की घटना की शोभित कटियार जी की जांच दी गई थी, जो सीओ सिटी कर रहे हैं, लेकिन 6 महीने में पूरी नहीं हो पाई है। तो ऐसे लोग जो इस जो सरकार की मंशा है उसके खिलाफ काम करने वाले लोग हैं, उन लोगों को हम यहाँ पर नहीं रहने देंगे, उन लोगों को हटवा कर ही दम लेंगे। और अगर न्याय मिलेगा तो लोग हमारे पास, एक अधिकारी महोदय मुझसे कह रहे थे कि आपके पास लोग क्यों आते हैं, हमसे क्यों नहीं कहते हैं। तो जब आपके दरवाजे आते हैं, खटखटाते हैं, जब आप लोग न्याय नहीं दे पाते हो, जब भी तो हम लोगों के पास जाते हैं। लोकतंत्र है, हम लोगों के पास तो व्यक्ति आएगा। जब आपसे न्याय नहीं मिलेगा तो पीड़ा बताने आता है, अपनी पीड़ा बताने आएगा। तो हमारा काम भी है, जनहित की बात है, गरीबों के संग न्याय कौन करेगा, हम लोगों को तो आना पड़ेगा, जो मुख्यमंत्री की मंशा है उसके अनुरूप बात करने के लिए। तो वही बात करने आज भी हम आए हुए हैं। अधिकारियों का फ़ोन पर तो आश्वासन है, आ जाएँ, मिलने के बाद में क्या निर्णय होता है वो उससे हम आपको अवगत कराएंगे। झांसी से कैमरा पर्सन प्रभात सानी के साथ दीपक चौहान की रिपोर्ट। शहीद स्मारक पर मूल्य वृद्धि के खिलाफ दिया धरना, राष्ट्रपति को संबोधित वीडियो को सौंपा ज्ञापन। कांग्रेस ने कहा डीजल व पेट्रोल के दाम न घटाए गए तो केस करेंगे आंदोलन। यूपी के प्रतापगढ़, रामपुर खास विधानसभा क्षेत्र के लालगंज, सांगीपुर, रामपुर, संग्रामगढ़ ब्लॉक मुख्यालयों पर वरिष्ठ कांग्रेसी नेता प्रमोद तिवारी तथा कांग्रेस विधानमंडल दल की नेता एवं क्षेत्रीय विधायक आराधना मिश्रा मूना के निर्देश पर कांग्रेसियों ने दाम बढ़ोतरी के खिलाफ दमदारी से दर्ज कराया विरोध। प्रतापगढ़ से सीनू संवाददाता रोहित जायसवाल की रिपोर्ट। प्रयागराज कौंधियाना में गरीबों के लिए सरकार के द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जहां आवास उपलब्ध कराने के उद्देश्य से ये योजना चलाई गई, लेकिन ये योजना भी ग्राम प्रधानों को आमदनी का जरिया बन गई और ग्राम प्रधान के द्वारा ग्राम सभा के गरीबों को मिलने वाले आवास में भी धन कमाने का जरिया बना लिया। कुछ इसी प्रकार का हाल है कौंधियाना विकास खंड के अंतर्गत आने वाली ग्राम सभा सेमरी तालुका लवाइन के ग्राम प्रधान शमसुद्दीन उर्फ भेली का, जिनके द्वारा ग्राम सभा में गरीब मुसैरों के लिए आए 5 आवास ग्राम प्रधान के द्वारा स्वयं लाभार्थियों से पैसे लेकर बनवाए गए और वह भी मानकों को ताक पर रखकर। प्रयागराज से सीनू संवाददाता राकेश पटेल की रिपोर्ट। कहाँ कि न बनोबत फिर वापिस हो जाए। ये पैसा आप लोग निकलवाते थे, अपने से बनवाए हैं या प्रधान बनवाए हैं इसको? पैसा हमसे निकलवावत रहे, प्रधान ले लेते रहे। तो ठीका दे दे रहन, पता हमके पजन मालूम ही ना रहा कब ठीका दे हैं, कैसे बनवाई कैसे ना। हम बजे सोचा कि अपन घर है यही में लपटियान रह जौन मजूरी मिले तो खाबे। तो हमके बजन पता ही ना रहा, पता ना कब आए करे लागन काम। हम बच्चे कहीं काम करबे खाबे तो कहें कि ना है, तो बच्चे करबा तुम न पाबा। अच्छा, तो पैसा जो आपके खाते में आया था तो आप लोग बैंक जाके निकालती थी? हाँ निकाले थे जाके। तो पासबुक वगैरह आपकी कहाँ है? और प्रधान लगे, प्रधान लेके आवत है, लिया जाए के निकलवा लेते। और आधार कार्ड? और नहीं के लगे है सब। आधार कार्ड भी प्रधान रखे हुए? प्रधान रखे। और कौन है आपके यहाँ प्रधान? भेली प्रधान शमसुद्दीन। तो इसकी शिकायत आप लोगों ने कहीं की कि प्रधान हमारे पासबुक आधार कार्ड वगैरह सब रखे हुए हैं? ये कॉलोनी किसके नाम से आई हुई है? ये वाले बाबूलाल के आए थे। और क्या नाम है आपका? अंगूरा का नाम एक बाबूलाल के, एक ताड़ी। आपका क्या नाम है? परिमा देवी। और बाबूलाल आपके कौन है? आदमी आपके पति हैं बाबूलाल? निकारत रहे तो सामने रहे, गिनत रहे हैं। तो गिनने के बाद पैसा आपको देते थे या लेके चले? नहीं, वही ले लेते रहे। कौन ले लेता? प्रधान है। कहें कि जा तो पास के हम बच्चे सब कही देवे, कहीं सब प्लास्टर हो जाए। हाँ, सब करवाई दे। तो पास से नहीं बने, नहीं पढ़ा नहीं लिखा है तो बच्चे न जान। तो पैसा निकालने के लिए आपको ले जाते थे, उसके बाद वो ले लेते थे? कौन है प्रधान आपके यहाँ के? भेली प्रधान है। गांव कौन सा है? बात है घर। आपका कौन सा गांव है? आपका नाम क्या है? हमारे अंगूरा नाम। फटाफट खबरों में इतना ही। बाकी देश और दुनिया से जुड़ी बड़ी खबरें जानने के लिए विजिट करें हमारी वेबसाइट cnewsbharat.com पर और अपडेट रहने के लिए प्ले स्टोर से डाउनलोड करें सी न्यूज भारत ऐप। बने रहिए सी न्यूज के साथ, हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।